शनिवार का दिन, एक ऐसा दिन जो न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। कहते हैं शनिदेव अकेले ऐसे देवता है जो इंसान को उसके कर्मों का सटीक फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपकी तरक्की का रास्ता खोल देते हैं, और अगर कर्मों में भूल हो गई हो तो वो आपको सचेत भी करते हैं। जब किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 या ढगिया चल रही हो तब ये व्रत और भी ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। परंपरा कहती है कि शनिवार को लोहे के बर्तन में थोड़ा सा तेल और कुछ धनराशि डालकर दान करना बहुत शुभ होता है। इससे न सिर्फ शनिदेव प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन की अड़चनों में भी कमी आती है। इस दिन कुछ खास नियमों का पालन भी होता है, जैसे कि बहू को उसके पीहर नहीं भेजा जाता, भोजन में चना खाना शुभ माना जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा करना शनिदेव को विशेष रूप से आकर्षित करता है। और एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, शनिवार के दिन तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की चीजें खरीदना वर्जित माना गया है। शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत करके श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचकर पीपल को जल अर्पित करें, जो कि शुद्ध जल या जल में थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर भी हो सकता है। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल, गुड़ आदि अर्पित करें, क्योंकि ये सभी वस्तुएं शनिदेव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पूजा के पश्चात पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। ये परिक्रमा विषम संख्या में करें, जैसे 3, 5 या 7 बार। अंत में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने हेतु उनके मंत्रों का जाप करें। आइए अब शनिवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उन सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे और ये विवाद बढ़ता ही गया। अंततः कोई निष्कर्ष न निकलता देख वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे और न्याय की प्रार्थना की। इंद्रदेव ये सुनकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने स्वयं को निर्णय देने में असमर्थ बताया और सुझाव दिया कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं, जो अत्यंत न्यायप्रिय और विवेकशील हैं। वे ही इस विवाद का उचित समाधान कर सकते हैं। ग्रहों ने इंद्रदेव की बात मानी और सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उन्होंने पूरा विवाद राजा के समक्ष रखा और उचित निर्णय देने की प्रार्थना की। राजा विक्रमादित्य इस स्थिति को लेकर गंभीर चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी भी ग्रह को सबसे छोटा कह दिया तो वो क्रोधित हो जाएगा और उसका कोप निश्चित ही कष्टकारी होगा। कुछ सोच विचार के बाद राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, सीसे, रांगे, जस्ते, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से सजवा दिया। फिर सभी ग्रहों से कहा कि आप सभी कृपया अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। इस क्रम में लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था और उस पर स्थान मिला शनिदेव को। इस प्रकार वो सबसे छोटे घोषित हुए। शनिदेव को ये अपमानजनक लगा और उन्हें लगा कि राजा विक्रमादित्य ने ये जानबूझकर किया है। वे क्रोधित होकर बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक माह रहता है, चंद्रमा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 माह। लेकिन मैं शनि किसी भी राशि में 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े योद्धा और राजा मेरे प्रभाव से नहीं बच सके। श्री राम को जब मेरी 7.5 लगी तो उन्हें वनवास मिला। रावण को जब मेरा प्रभाव छू गया तो उसकी सोने की लंका भी वानरों के हाथों नष्ट हो गई। अब तुम सावधान रहना। ये कहकर शनिदेव वहां से क्रोधित होकर चले गए। अन्य ग्रह संतुष्ट होकर विदा हो गए। लेकिन शनिदेव के क्रोध की छाया अब राजा विक्रमादित्य पर मंडराने लगी।
कुछ समय बाद जब राजा की साढ़े साती शुरू हुई तो शनिदेव घोड़ों के व्यापारी के रूप में उनके राज्य में पहुंचे। उनके साथ सुंदर और तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। राजा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने सबसे सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को राजा की सवारी के लिए चुना। लेकिन जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ उन्हें घने जंगल में ले गया और वहां अचानक अंतर्धान हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। तभी एक ग्वाले ने उन्हें देखा और पानी पिलाया। राजा ने कृतज्ञ होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और स्वयं एक नगर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। नगर में एक सेठ की दुकान पर उन्होंने जल पिया और कुछ देर विश्राम किया। उसी दिन सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई। सेठ ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। सेठ के घर में उन्होंने देखा कि एक कील पर हार टंगा है, जिसे धीरे धीरे वो कील निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ लौटकर आया और हार गायब पाया तो उसने वीका पर चोरी का आरोप लगा दिया और कोतवाल को बुला लिया। राजा, जो अब वीका के नाम से था, चोर समझे गए और नगर के राजा ने उनके हाथ पैर कटवा दिए। उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया। एक तेली वहां से गुजर रहा था। उसने राजा की दुर्दशा देखी और दया करके उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया। राजा अब अपनी जीभ से बैल हाँकते और तेली की सहायता करते। इसी बीच शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो गया। बरसात का मौसम आया और राजा ने मल्हार गाना शुरू किया। उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उनका स्वर इतना भाया कि उसने प्रण कर लिया कि वो विवाह करेगी तो इसी राग गाने वाले से। राजा के स्वर से प्रभावित होकर उसने खोजबीन करवाई। जब पता चला कि वो गायक एक अपाहिज है तो भी उसने अपने निर्णय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। राजा को बुलवाया गया और राजकुमारी से उनका विवाह करा दिया गया। एक रात राजा को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा समझा और उसका परिणाम भी भुगता। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा किसी और को न देना। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो मेरी कथा कहेगा और शनिवार का व्रत रखेगा उसे मेरी दशा में कोई कष्ट नहीं होगा। जो रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये कहकर शनिदेव ने राजा को फिर से हाथ पैर लौटा दिए। सुबह जब आंख खुली तो सब आश्चर्यचकित थे। राजकुमारी और सेठ सभी चकित हो उठे। राजा ने सभी को अपनी असल पहचान बताई कि वे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य हैं। सेठ ने क्षमा मांगी और राजा को ससम्मान अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहां सभी ने देखा कि वही कील जिसने हार निगल लिया था, अब वही हार उगल रही है। सेठ ने राजा को ढेर सारी मुद्राएं भेंट की और साथ ही अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह का प्रस्ताव भी दिया, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ उज्जैन लौटे। वहां प्रजा ने भव्य स्वागत किया। नगर को दीपों से सजाया गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा समझा था, परंतु वही सबसे शक्तिशाली और सर्वोपरि है। उस दिन से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और व्रत कथा नियमित रूप से होने लगी। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख और कष्ट शनिदेव दूर कर देते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। यही शनिदेव की कृपा पाने का सच्चा मार्ग है। शनिदेव जी की दूसरी कथा। भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव बचपन में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। उनकी दिव्य रूप सज्जा को देखकर एक गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली का विवाह शनिदेव से कर दिया। लेकिन शनिदेव की सुंदरता इतनी मनोहारी थी कि देवेंद्र इंद्र की सभा की अप्सराएं
उन्हें देखने के लिए बार बार आया करती थी। इन अप्सराओं को देखकर शनिदेव कई बार आकर्षित हो जाया करते थे। ये बात उनकी पत्नी गंधर्व कन्या कंकाली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन क्रोधित होकर कंकाली ने शनिदेव को श्राप दे दिया, अब से तुम्हारी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहेगी। यदि तुम किसी को सीधे देखते हो तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। इस श्राप से व्यथित होकर शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव ने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे सदाशिव शंभु, कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सृष्टि को सीधे देख सकूं, बिना किसी पर अनिष्ट प्रभाव डाले। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे शनिदेव, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हें तेल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी दृष्टि शुभ प्रभाव डालेगी, अशुभ नहीं। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा की जाती है, ताकि उनकी दृष्टि सौम्य और कल्याणकारी बनी रहे। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चे कर्म और सच्चे विश्वास से जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही पवित्र व प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन दिव्य कथाओं को सुनकर अपने जीवन को सफल और शांतिमय बना सके। आपका एक शेयर किसी की भक्ति की राह आसान कर सकता है। धन्यवाद।